आय हाय माशाल्लाह। पहले आप इसकी रियल आवाज़ सुनिए। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है गफ़ार गाज़ी और आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं बोड़ाकुंडा वाटरफॉल, जो कि हैदराबाद से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। और साथ में पपाया की खेती, शरीफा का बाग और हैदराबाद का गांव कैसा होता है वो भी देखने वाले हैं। और आखिर में एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आखिर तक सब्र के साथ हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ सूरज डूब रहा है तो दूसरी तरफ चांद निकल रहा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। हम लोग तकरीबन अभी 70 किलोमीटर की दूरी पर हैं हैदराबाद से, जो कि इब्राहीमपट्टनम से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी है। इन खूबसूरत वादियों से होते हुए हम लोग अभी जा रहे हैं जापाला गांव, जहां पे हम लोग रात गुजारेंगे, क्योंकि रात में कोई चीज़ देख नहीं सकते, शाम होने वाली है। आय हाय माशाल्लाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है। दिल तो चाहता है कि इन वादियों में ही अपना एक छोटा सा घर बनाकर यहीं पे कहीं पे रुक जाएं और यहीं पे अपनी ज़िंदगी बसर कर लें। अरे रुक 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 रुक, इतनी सारी बकरी, अरे बाप रे बाप, हुर्र, हट 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 हट। इतनी सारी बकरी तो मैंने सिर्फ सऊदी में देखी थी, जब मुझे एक एजेंट ने 2010 में मस्जिद के नाम पर ले गया और उसके बाद वहाँ बकरी चराने पर रख दिया। मुसलसल मैं 1 से 1.5 साल तक बकरी चराता रहा और वहीं जंगल में वादियों में बकरियों के साथ रहता रहा। तो किसी तरह से मैं वहाँ से निकल कर इंडिया आया और उसके बाद उस एजेंट को आज तक मैं ढूंढ रहा हूँ। अगर वो मिल जाए तो उसको बहुत पीटा जाए। खैर छोड़िए पुरानी बातें, जो हो गया सो हो गया। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जापाला गांव में। हाय हाय, क्या सुकून है गांव में। गांव का सुकून शहर के मुकाबले में बहुत बेहतर है। अब हम लोग यहीं पर रात गुजारने वाले, फिर सुबह घूमने के लिए निकलेंगे। ये है यहाँ की सब्जी मंडी, अरे वाह। और इसी घर में रात गुजारने वाले हैं। ये है जापाला गांव, जहाँ की आबादी तकरीबन 80 से 100 घर की आबादी होगी, लेकिन यहाँ के अक्सर लोग कुछ ना कुछ कारोबार करते हैं। किसी का दूध का कारोबार है, कोई बिल्डर है, तो किसी का कुछ भी कारोबार है। इस तरह से ये लोग यहाँ से शहर में सुबह सुबह बिज़नेस करने के लिए चले जाते हैं और उसके बाद फिर शाम को अपने घर को वापस आ जाते हैं, जहाँ पर सुकून की ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ पर आपको आसानी के साथ हर तरह की ज़िंदगी गुजारने की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे बिजली, पानी और इसी तरह से बस आपको शहर से हर दिन में कई मरतबा आते हुए मिल जाएंगे। तो यहाँ के लोग अक्सर व बेशतर कारोबारी हैं, जो कि अपने कारोबार में लगे हुए रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मतलब अपना घर बना रखा है और वो लोग कभी कभी घूमने के लिए अगर दिल किया तो शहर से यहाँ आ जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये चारों तरफ से पहाड़ियों के बीच में घिरी हुई बस्ती है। कुछ खपरेल के घर भी हैं और इसी तरह से आपको खपरेल के घर के साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ मट्टी के मकान भी मिल जाएंगे। ये देखिए मट्टी का मकान है, लेकिन इसका मालिक शहर में रहता है, लेकिन उन्होंने अपनी असली बुनियाद को नहीं तोड़ी है और उसको आज भी बरकरार रखा है। इंसान को अपनी असल पहचान नहीं छोड़नी चाहिए। ये क्या परिंदा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये कौन सा जानवर है। नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल गए अब पहाड़ों के बीच में घूमने के वास्ते, क्योंकि अब सवेरा हो चुका था, हर तरफ रोशनी रोशनी थी। तो हम लोग जा ही रहे थे कि अचानक से हम लोगों को मिल गया यहाँ पर शरीफा का दरख्त, और जो कि शरीफा हम लोगों को शहर में 400 रुपया केजी मिलता है और यहाँ पर मुझे मिल गया फ्री में। तो अब तो मैं यहाँ पर तोड़ने लग गया शरीफा। बहुत सारा शरीफा तोड़ा, तकरीबन हमने 10 केजी तक शरीफा तोड़ा था और वो सब जमा किया हुआ है। अगर किसी को चाहिए तो वो बोल सकते हैं। वैसे मैं तो इनको शरीफा बोलता हूँ, आप इसको क्या बोलते हैं एक मरतबा कमेंट में बताएं, ज़रूर बताएं इसको आप लोग अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं।
बहुत ही ज़बरदस्त शरीफा है। आय हाय क्या खुशबू है, माशाअल्लाह, बहुत ही शानदार। बहुत सारा शरीफा खाने के बाद और जो बचा था वो सब जमा करके गाड़ी में रखने के बाद हम लोग निकल गए सीधे पहाड़ों के बीच में। अभी हम लोग यहाँ से जा ही रहे थे कि अचानक से मुझे मिल गया पपाया की खेती। अरे वाह, ज़बरदस्त। मैंने बताया था कि यहाँ के लोग अक्सर लोग बिज़नेस करते हैं, तो ये भी उन लोगों का बिज़नेस है और शायद यहीं से शहर में पपाया आता है और लोग इसका बिज़नेस भी करते हैं, कारोबार करते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त बड़े छोटे लंबे पके हुए कच्चे हर तरह के पपाया लगे हुए हैं, लेकिन खेत में कोई मालिक नहीं था, इस वजह से हमने कोई भी पपाया खाया नहीं। सिर्फ हम लोग पपाया देख सके। अगर खेत में कोई होता था, मालिक अगर होता था, तो ज़रूर से उनसे पूछ कर पपाया खाते थे। यहाँ पर पके हुए भी पपाया हैं और कच्चे भी हैं, हर तरह के पपाया आप यहाँ पर देख सकते हैं। पपाया की खेती देखने के बाद और वीडियो बनाने के बाद हम लोग अब सीधे निकल गए पहाड़ के ऊपर, बिल्कुल ऊपरी हिस्से की तरफ। अब हम लोग यहाँ से सीधे वाटरफॉल की तरफ जाएंगे। बिल्कुल पहाड़ के ऊपर में हैं हम अभी। ये वो बस्ती है जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं। बिल्कुल सुकून वाली जगह है, हर तरफ से पहाड़ ही पहाड़ है, खूबसूरत नज़ारा है। पहाड़ की बुलंदी के ऊपर हैं हम, पहाड़ की चोटी के ऊपर है, जहाँ पर 0% नेटवर्क है लेकिन सुकून 100% है। बहुत ही मज़ा आ रहा है। एक मरतबा आप भी आइए। आय हाय माशाअल्लाह। पहले आप इसकी रियल आवाज़ सुनिए। ऐश कर दुनिया के गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। ज़िंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। आ जाओ अब्दुल्ला, अभी नहीं तो क्या बुढ़ापे में आओगे घुटनों के दर्द के साथ। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। मास्सलाम।